मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी भूल हम यह करते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को बीमारी समझ लेते हैं। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति नहाते समय अचानक पेशाब करता है तो लोग इसे मजाक बनाते हैं या बीमारी का नाम देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह शरीर का कितना अद्भुत संतुलन है? पानी के स्पर्श से हमारी नसों में जो शिथिलता आती है, उससे शरीर अपने भीतर संचित मलमूत्र को बाहर निकाल देता है। यह बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक शुद्ध प्रक्रिया है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी भारी बोझ को उतारकर हल्कापन महसूस करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर अनुभव को भगवान का दिया हुआ चमत्कार समझना चाहिए। जब हम शरीर की हर छोटी गतिविधि को नकारात्मक रूप से नहीं, बल्कि एक उपहार की तरह देखना शुरू कर देंगे, तभी हमारे भीतर आत्मविश्वास और कृतज्ञता का भाव जागेगा। जो लोग हर छोटे संकेत को रोग मान लेते हैं, वे डर और चिंता में जीते हैं, जबकि जो लोग उसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, वे जीवन की हर धड़कन में आनंद खोज लेते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, बल्कि यह है कि हमारा मन क्या सोच रहा है। जब आप नहाते समय पेशाब आने जैसी साधारण घटना को भी बीमारी समझ लेते हैं, तो यह आपकी सोच का दोष है, शरीर का नहीं। शरीर एक अद्भुत मशीन है जो अपने आप को संतुलित करता है, लेकिन मन यदि नकारात्मक हो तो हर घटना बीमारी लगती है। यही कारण है कि लोग छोटी सी बात से डर जाते हैं। विवेकानंद हमें यह सिखाते हैं कि शरीर की हर क्रिया को दैवीय दृष्टि से देखो। सोचिए, अगर शरीर यह संकेत न देता, अगर शरीर अपना बोझ बाहर न करता, तो आप कितनी पीड़ा में जीते। यह तो शरीर का आशीर्वाद है कि वह हर क्षण आपकी रक्षा कर रहा है। जिस दिन आप हर अनुभव को कृतज्ञता से देखेंगे, उसी दिन आपके भीतर जीवन जीने की असली ताकत जाग जाएगी। भाइयों और बहनों, याद रखिए, दुनिया में कोई भी चीज यूं ही नहीं होती। जब पानी आपके शरीर को छूता है तो आपके नर्वस सिस्टम में एक संकेत जाता है। यह संकेत आपके शरीर को आराम देता है और शरीर उस समय अपने को हल्का करने का अवसर लेता है। यही प्राकृतिक प्रवाह है। इसमें शर्माने या डरने की कोई बात नहीं। लेकिन हमारी शिक्षा और समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि ऐसी घटनाएं कमजोरी का प्रतीक हैं। यह सोच गलत है। विवेकानंद ने कहा था कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु। तो जब आप इस घटना को कमजोरी मानते हैं, तो आप अपने जीवन में मृत्यु का विचार लाते हैं। लेकिन जब आप इसे शरीर की शक्ति मानते हैं, तो आपके भीतर आत्मबल आता है। इसीलिए इसे बीमारी नहीं, बल्कि चमत्कार मानिए। अब आप सोचिए, कितनी बार आपने ऐसी छोटी घटनाओं को लेकर चिंता की है। कभी छींक आ गई तो डर गए कि बीमार हो रहे हैं, कभी हिचकी आई तो डर गए कि शरीर में गड़बड़ है। लेकिन क्या ये सब वास्तव में बीमारी है? नहीं, ये सब संकेत हैं कि शरीर जीवित है, शरीर गतिशील है, शरीर अपने आप को शुद्ध कर रहा है। इसी तरह नहाते समय पेशाब आना भी शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब आप इस पर हंसते हैं, शर्माते हैं या डरते हैं, तब आप अपने ही शरीर के साथ विश्वासघात करते हैं। आपको अपने शरीर से मित्रता करनी होगी, उसे अपनाना होगा। जब आप अपने शरीर को समझेंगे, तभी आप अपने मन को भी समझ पाएंगे। और जब मन और शरीर दोनों एक हो जाएंगे, तभी आत्मा की आवाज आपके भीतर स्पष्ट सुनाई देगी। यही तो विवेकानंद का संदेश था, अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानो। जीवन के रहस्य बहुत गहरे हैं। हम केवल सतह पर देखते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन जो लोग गहराई में उतरते हैं, वही असली आनंद पाते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि शरीर की हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों ना हो, एक चमत्कार है, तब आप शिकायत करना छोड़ देंगे। सोचिए, यह शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है। हर पल अरबों गतिविधियां आपके भीतर चल रही हैं। आप उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नियंत्रित नहीं करते, सब अपने आप चलता है। तो क्या यह किसी चमत्कार से कम है? नहाते समय पेशाब आना भी उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। यह कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आपका शरीर जीवित है, सक्रिय है, स्वस्थ है। विवेकानंद यही सिखाते हैं, कमजोरी मत खोजो, शक्ति को पहचानो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है
कि वह हर चीज को रोग या दोष मान लेता है। असल में रोग बहुत कम होते हैं और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाएं बहुत अधिक। उदाहरण के लिए, आप जब तनाव में होते हैं तो कभी कभी पेट में गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन यह बीमारी नहीं बल्कि संकेत है कि आपका मन असंतुलित है। इसी प्रकार जब पानी शरीर से टकराता है तब जो स्वाभाविक ढीलापन आता है वह शरीर को हल्का कर देता है। इसे बीमारी कहना वैसा ही है जैसे सूर्योदय को अंधकार कहना। विवेकानंद ने हमेशा सिखाया कि अपने विचारों को ऊंचा उठाओ। अगर आप छोटी सी बात को भी नकारात्मक रूप में देखोगे तो आपका पूरा जीवन चिंता और भय में बीतेगा, लेकिन अगर आप वही घटना सकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो वह आपकी शक्ति का स्रोत बन जाएगी। इसीलिए अगली बार जब आप इस अनुभव से गुजरें तो मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे शरीर को इतना अद्भुत बनाया। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति को स्वीकार करना जानते हैं। आप नहाते समय पेशाब करें या अचानक छींक आ जाए, यह सब जीवन के प्रवाह का हिस्सा है। समस्या तब आती है जब हम इन घटनाओं से शर्मिंदा होते हैं। समाज हमें बचपन से यह सिखाता है कि यह गलत है, यह कमजोरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती? प्रकृति का हर नियम हमारे लिए ही बना है। विवेकानंद कहते थे कि जो अपने शरीर को मंदिर की तरह मानता है वही अपने भीतर ईश्वर को पहचान सकता है। मंदिर में अगर दिया जलता है तो आप उसे बुझाते नहीं बल्कि और ध्यान से उसकी लौ को बचाते हैं। उसी तरह शरीर की हर प्रक्रिया को सम्मान दीजिए, तभी आप देखेंगे कि आपकी आत्मा और प्राण शक्ति से भर उठेगी। हमारी मानसिकता ही हमें बीमार बनाती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि अधिकतर रोग मन से शुरू होते हैं। जब आप किसी साधारण घटना को बीमारी मान लेते हैं तो आपका मन उसी अनुसार डर और तनाव पैदा करता है और धीरे धीरे यह तनाव आपके शरीर को कमजोर करने लगता है। जबकि वही घटना अगर आप खुले दिल से स्वीकार कर लें तो उसमें कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रह जाता। विवेकानंद ने कहा था, जो सत्य है उसे निर्भीक होकर स्वीकार करो, न तो छिपाओ और न ही डर से भागो। अगर शरीर पानी के संपर्क में आकर खुद को शुद्ध करता है तो उसे स्वीकार करो। यही स्वीकार्यता आपको सच्चे अर्थों में स्वस्थ और निर्भीक बनाएगी। डर और शर्म की दीवारों को तोड़कर ही आप जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ही महानता है। जो लोग इन प्राकृतिक घटनाओं को समझते हैं वे जीवन की गहराइयों को छूते हैं, और जो लोग इन्हें लेकर शर्मिंदा होते हैं वे सतह पर ही भटकते रहते हैं। जब आप पानी से स्नान करते हैं तब केवल शरीर ही साफ नहीं होता बल्कि मन भी ताजगी पाता है। उस समय अगर शरीर अपने आप को हल्का कर देता है तो यह उस प्रक्रिया की पूर्णता है। इसे बीमारी कहना ऐसा है जैसे किसी सुंदर फूल को देखकर कहना कि इसमें कांटे हैं। विवेकानंद ने हमें यह शिक्षा दी कि सकारात्मकता ही जीवन का मंत्र है। हर परिस्थिति में, हर अनुभव में, हर घटना में कुछ न कुछ सकारात्मक छिपा है। जब आप इसे ढूंढना शुरू कर देंगे तब आपके लिए हर क्षण एक वरदान बन जाएगा। अब एक और गहरी बात समझिए, हम सभी इंसान हैं और हमारी देह प्रकृति का हिस्सा है। जब बादल बरसते हैं तो धरती गीली होती है, नदी बहती है। क्या यह कोई बीमारी है? नहीं, यह तो प्रकृति की सहज प्रक्रिया है। उसी तरह शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है। जब उसमें कुछ घटता है तो वह भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो लोग इसे बीमारी मानते हैं वे वास्तव में प्रकृति के नियमों को नहीं समझते। विवेकानंद ने कहा था कि अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है। जब आप इस छोटे से अनुभव को बीमारी मानते हैं तो आप अज्ञान में जी रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसे प्रकृति का नियम मानते हैं तो आपके भीतर ज्ञान की रोशनी फैलती है। यही ज्ञान आपको हर भय, हर कमजोरी, हर संदेह से मुक्त कर देता है। जीवन का असली रहस्य यह है कि आप अपने अनुभवों को किस दृष्टि से देखते हैं। अगर आप नहाते समय पेशाब आने को एक शर्मिंदगी मानते हैं तो यह आपके लिए तनाव और संकोच का कारण बनेगा, लेकिन अगर आप इसे शरीर की प्राकृतिक सफाई मानते हैं तो यह आपको शांति और संतोष देगा। विवेकानंद कहते थे, मनुष्य वही है जो अपने विचारों से बनता है। अगर आपके विचार ऊंचे हैं तो छोटी सी घटना भी आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, लेकिन अगर विचारहीन है तो बड़ी सफलता भी आपको खाली लगेगी।
इसलिए जरूरी यह नहीं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, बल्कि जरूरी यह है कि आप क्या सोच रहे हैं। शरीर के इस अनुभव को एक दैवीय प्रक्रिया की तरह देखिए। जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो आपके भीतर का बोझ हट जाएगा और आप हल्केपन का अनुभव करेंगे। यही हल्कापन आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देगा। भाइयों और बहनों, अगर आप इतिहास में देखेंगे तो पाएंगे कि महान लोग कभी भी छोटी बातों में उलझे नहीं। उन्होंने हमेशा हर अनुभव को ईश्वर का संदेश माना। विवेकानंद जब शिकागो में भाषण देने गए थे तो उन्होंने पूरी दुनिया को यही बताया कि हम सब एक ही शक्ति के अंश हैं। सोचिए, जब हम सब उस ईश्वर के अंश हैं तो हमारा शरीर भी उसी का मंदिर है। मंदिर की हर क्रिया पवित्र होती है, फिर चाहे वह दीप जलाना हो या घंटी बजाना। उसी तरह शरीर की हर प्रक्रिया भी पवित्र है। नहाते समय शरीर अगर अपने बोझ को हल्का करता है तो यह उसी पवित्रता का प्रमाण है। इसे गंदा समझना, बीमारी समझना हमारे अज्ञान की निशानी है। जब हम इसे चमत्कार मानेंगे तभी हम अपने शरीर और आत्मा के बीच तालमेल स्थापित कर पाएंगे। यही तालमेल हमें सच्ची स्वतंत्रता देता है। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों से तनावग्रस्त हो जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके शरीर ने कुछ अलग किया तो तुरंत डॉक्टर की ओर भागते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारा शरीर इतना कमजोर है कि हर छोटी बात के लिए हमें डरना पड़े? नहीं, हमारा शरीर अद्भुत है। यह स्वयं ही अपने को संतुलित करता है। हाँ, कभी कभी उसे मदद की जरूरत होती है, लेकिन अधिकतर समय वह स्वयं ही अपना समाधान करता है। विवेकानंद हमें यही सिखाते हैं कि आत्मविश्वास रखो। अगर शरीर कोई संकेत दे रहा है तो घबराओ मत, उसे समझो और कृतज्ञ रहो। जब आप यह दृष्टिकोण अपनाएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि हर अनुभव, चाहे वह साधारण हो या असाधारण, वास्तव में एक वरदान है, और यही वरदान आपको ऊर्जा से भर देगा। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन ने मान लिया कि यह कमजोरी है तो आप सचमुच कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर मन ने मान लिया कि यह चमत्कार है तो आपके भीतर आत्मबल जाग उठेगा। यह सब दृष्टिकोण की बात है। नहाते समय पेशाब आना शरीर की कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आपका शरीर जीवित है, सक्रिय है और स्वयं को शुद्ध कर रहा है। विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। जब आपका मन छोटी छोटी बातों से विचलित होना छोड़ देगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इसलिए इन अनुभवों को लक्ष्य से भटकाने वाली रुकावट न बनने दें। इन्हें ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके भीतर साहस और धैर्य की एक नई ज्योति प्रज्वलित होगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, शरीर और आत्मा का संबंध कितना गहरा है। जब शरीर हल्का होता है तो आत्मा भी प्रसन्न होती है। नहाना केवल शरीर को साफ करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को ताजगी देने का भी साधन है। उस समय अगर शरीर अपने भीतर का बोझ बाहर निकालता है तो यह उस शुद्ध की पूर्णता है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं, बल्कि गर्व की बात है कि आपका शरीर इतना सक्षम है। विवेकानंद ने हमेशा कहा कि आत्मा की शक्ति असीम है, लेकिन आत्मा तभी प्रकट होती है जब शरीर और मन दोनों संतुलित हों। इसलिए हर प्राकृतिक प्रक्रिया को सम्मान दीजिए। जब आप शरीर के साथ तालमेल बनाएंगे तभी आत्मा की आभा आपके भीतर चमकेगी। यह समझना ही जीवन का असली चमत्कार है। जब आप जीवन को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि हर अनुभव हमें एक शिक्षा दे रहा है। नहाते समय पेशाब आना भी एक ऐसी ही शिक्षा है। यह हमें बताता है कि शरीर को हल्का होना जरूरी है, बोझ उतारना जरूरी है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। अगर आप मन के बोझ को उतारना नहीं सीखेंगे तो आप कभी हल्के नहीं हो पाएंगे। विवेकानंद ने हमेशा कहा कि चिंता और भय मनुष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं। इसीलिए जैसे शरीर अपने बोझ को बाहर निकालकर हल्का होता है, वैसे ही मन को भी नकारात्मक विचारों से मुक्त करना सीखना चाहिए। जब आप यह समझ जाते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब हर दिन आपको नई ऊर्जा से भर देता है। भाइयों और बहनों, यह जीवन हमें बार बार यह याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अगर हम छोटी सी बात से डर गए
तो बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? नहाते समय पेशाब आना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि आपका शरीर सजग है, सक्रिय है और संतुलित है। इसे बीमारी मानना वैसा है जैसे नदी के बहाव को रोकना। विवेकानंद कहते थे कि जीवन नदी की तरह है और नदी का धर्म है बहना। अगर आप उसे रोकेंगे तो वह सड़ जाएगी। इसी तरह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को रोकना या उन्हें बीमारी मानना जीवन के प्रवाह को रोकने जैसा है। इसलिए इन घटनाओं को अपनाइए, इन्हें अपने अस्तित्व की गहराई से समझिए। तभी आप देखेंगे कि आपके भीतर की ऊर्जा आपके लिए नए द्वार खोलेगी। अब सोचिए, अगर आप हर अनुभव को चमत्कार मानना शुरू कर दें तो आपका जीवन कैसा होगा? आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपके लिए हर घटना में आनंद छिपा होगा। यही विवेकानंद का संदेश है। आनंद ही जीवन का असली स्वरूप है। जब आप नहाते समय शरीर की इस प्राकृतिक प्रक्रिया को चमत्कार मानेंगे तो आप छोटी सी घटना में भी ईश्वर का आशीर्वाद देख पाएंगे। यही दृष्टिकोण आपको महान बनाता है। महानता का मतलब केवल बड़े काम करना नहीं है, बल्कि छोटे कामों को भी ईश्वर का रूप मानना है। जब आप हर अनुभव को सकारात्मक रूप में देखेंगे तो आपके लिए असंभव भी संभव हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा धन है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने अनुभवों से डरना छोड़ देते हैं। नहाते समय पेशाब आना जैसी घटना अगर आपको डराती है तो यह आत्मविश्वास को कमजोर करती है, लेकिन जब आप इसे सामान्य मानकर स्वीकार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। विवेकानंद हमेशा कहते थे कि निर्भीक बनो। निर्भीकता ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। निर्भीक वह है जो किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं मानता। जब आप इस छोटे से अनुभव को भी निर्भीकता से स्वीकार करेंगे तो आपका आत्मविश्वास और साहस हर दिन और बढ़ेगा। यही साहस आपको जीवन की हर कठिनाई से पार कराएगा। मित्रों, अब इस पूरी बात को समेटते हुए एक गहरी सच्चाई को याद रखिए। नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं है, यह शरीर का संतुलन है, यह शरीर का चमत्कार है। इसे स्वीकार करना, इसका सम्मान करना और इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना, यही विवेकानंद की शिक्षा है। जब आप छोटी सी घटना को भी ईश्वर का चमत्कार मानेंगे तो आपके लिए जीवन का हर पल प्रेरणा बन जाएगा। तब आपके भीतर कृतज्ञता, आत्मविश्वास और निर्भीकता का प्रकाश फैलेगा। यही प्रकाश आपको जीवन के अंधकार से बाहर निकालेगा। याद रखिए, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। तो हर अनुभव को शक्ति मानिए, हर घटना को आशीर्वाद मानिए और हर क्षण को चमत्कार मानकर जीना सीखिए। यही जीने का असली रहस्य है। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश है और यही वह प्रेरणा है जो आपके जीवन को महान बनाएगी।